बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग अपनी वोकेबलरी के लेक्चर थर्ड को देखेंगे, जिसमें हम अपने वर्ड्स यानी डी वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। हम लोग अपने पिछले एक लेक्चर में ए वर्ड्स एंड दूसरे लेक्चर में बी एंड सी वर्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं पूरी डिटेल के साथ। आज भी बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले मैं वर्ड लिखूंगी, उसके बाद मैं सिनोनिम ऐड करूंगी एंड फिर उसका एंटोनिम्स। ठीक हो गया? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है डेंटी। डेंटी का मतलब होता है मज़ेदार। इसके इंग्लिश सिनोनिम्स में शामिल है पैलेटेबल, डिलीशियस, एलिगेंट, ठीक है, एक्विजिट, रेयर। जबकि इसके एंटीनम्स में शामिल है अनपैलेटेबल, क्लमसी, कॉर्स, रफ, अनसोफिस्टिकेटेड। तो बच्चों ये COARSE जो है ये थोड़ा सा नया वर्ड है डेंटी का, ठीक है, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। इसी तरह दूसरा वर्ड है डर्ट। डर्ट का मतलब होता है कमी, ठीक है, जैसे वांट, स्कार्सिटी, लैक, शॉर्टेज, इनसुफिशिएंट, डेफिशिएंसी, पॉसिटी। ये इसके तो बच्चों पर नया वर्ड कौन सा है? पॉसिटी। ये इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके एंटीनम्स में शामिल है प्लेंटी, बहुत ज्यादा होना किसी चीज का, एक्सेस, सरप्लस, एक्सेसिव, अबंडेंस। ये इसके एंटीनम्स है। इसी तरह तीसरा वर्ड है डिबेस। डिबेस का मतलब होता है बाकदर करना, ठीक है, बेकदर करना, बेकदर यानी कि एहतराम ना करना, बेकदरी करना। डिग्रेड, लोअर, चीपन, करप्ट और सिनोनिम्स में। जबकि इसके एंटीनम्स में क्या है? एग्जॉल्ट, एलिवेट, एनहांस, इम्प्रूव, अपलिफ्ट एंड इनरिच। इसी तरह डिबिलिटी। डिबिलिटी का मतलब होता है कमजोरी, ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं वीकनेस, इन्फर्मिटी, लेंगोर। तो बच्चों ये LANGOUR एक नया वर्ड आपके लिए होगा जो कि डिबिलिटी यानी कमजोरी के लिए सिनोनिम के तौर पे यूज किया जाता है। इसी तरह इनर्वेशन। इनर्वेशन भी एक नया वर्ड है। फ्रेलिटी जो है ये सुना होगा आप लोगों ने। ये सारे कमजोरी के लिए सिनोनिम्स हैं। इन इसके एंटीनम्स में क्या आता है? इन्वेगोरेशन, स्ट्रेथन, रबस्टस, रोबस्टनेस, रोबस्टनेस, ठीक है, रोबस्टनेस, विगर और वाइटैलिटी। ये सारे इसके एंटीनम्स में शामिल हैं। इसी तरह बच्चों डिके। डिके का मतलब होता है गलना सड़ना, ठीक है, इसके सिनोनिम्स में शामिल है पुट्रीफाई, ठीक है, ये नया वर्ड होगा आपके लिए। पुट्रीफाई, डिकम्पोज, बहुत दफा बायो में सुन चुके हैं। डिटेरियोरेट, डिटोरियोरेट, ठीक है, कमजोर करना, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। इसी तरह स्पॉइल, कोरोड, ये सारे, रॉट, ये इसके सिनोनिम्स है। प्यूट्रीफाई नया वर्ड है, इसको जहन में रखना है आपने। इसी तरह इसके एंटीनम्स में थ्राइव, रीजनरेट, फ्लरिश, ग्रो और डेवलप, ठीक है। अगला वर्ड है डिसेप्शन। डिसेप्शन कहते हैं धोखा, ठीक है, डिसीट, गाइल, UILE इंपॉर्टेंट वर्ड है, धोखा देने का यूज होता है, इसको जहन में रखना है। डिल्यूजन, ठीक है, ट्रिकरी और चिकनरी। चिकनरी आप लोगों ने जहन में रखना है, इसका भी मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, चिकनरी। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा, इसके एंटीनम्स में कौन कौन सा शामिल है? डिसीव का सिंसियरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रुथफुलनेस, फ्रैंकनेस और ऑनेस्टी। ये इस धोखा देने के ऑपोजिट है, मतलब इसके एंटीनम्स हैं। इसके बाद आ जाता है डेकोरम। डेकोरम कहते हैं सलीका, ठीक है, डिसेंसी, प्रोप्रिटी, ठीक है, प्रोप्रिटी, PROPRITY, प्रोप्रिटी, ये इसका सिनोनिम है सलीके का। एटिक्वेट, ठीक है, प्रोटोकॉल, सिविलिटी, ये सारे इसके सिनोनिम्स है डेकोरम के। इसी तरह इम्प्रोप्रिटी, ठीक है, प्रॉपर्टी। इम लग गया तो बच्चों कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें खुद ही बता देते हैं कि ये सिनोनिम्स है या एंटीनिम्स है। तो जब किसी भी वर्ड के स्टार्ट में इम आ जाता है ना, तो इम उस वर्ड की ऑपोजिटनेस शो करता है, उस वर्ड के अगेंस्ट होता है, वो जो वर्ड उसके साथ लिखा होता है ना, इम्प्रॉपर, ठीक है। अब आपको पता है कि इम्प्रॉपर क्या है? इम्प्रॉपर प्रॉपर का एंटीनम है, यानी प्रॉपर के अगेंस्ट, प्रॉपर का ऑपोजिट है, तो इस इम का मतलब होता है ऑपोजिट होना। इसी तरह अगला वर्ड है इनडिसेंसी, ठीक है, इनडिसेंसी, इन भी हमें पता चल गया कि ऑपोजिटनेस को शो करता है, ऑपोजिट होता है, एंटीनम होता है, ठीक है। इनसिविलिटी देख ले, ये सारे इसके ऑपोजिट हैं। डिक्री। डिक्री का मतलब होता है हुक्म देना या फरमान, ठीक है। ऑर्डिनेंस, एडिक्ट, डायरेक्टिव। अब ये एडिक्ट वर्ड आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है, ये नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए।
प्रोक्लेमेशन, ठीक है, ये हुक्म के सेंस में आता है। इस तरह इसके ऑपोजिट है रिपील, रिवोकेशन, ठीक है, नलिफिकेशन, एबोलिशन, एनलमेंट, ठीक है। एनलमेंट जहन में रखना है। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि जब हम लोग कहते हैं ना मिंटू मोरले ला, या हम लोग कहते हैं कायद आज़म के 14 नकात, इस तरह, तो एनलमेंट हम कहते हैं कि हिंदूज ने उसको एनलमेंट किया, उसके हुक्म को ना माना। इसी तरह एबोलिशन, ठीक है, रिपील, रिवोकेशन, ये भी नया वर्ड है जो कि ऑपोजिट ऑफ हुक्म के सेंस में यूज होता है, ठीक है। डिफर, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके जहन में आ जाना चाहिए जब भी हम इसका नाम ले, मुलतवी करना, एडजॉर्न, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडजॉर्न, सस्पेंड, पोस्टपोन, पुट ऑफ, होल्ड ऑफ, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटीनिम्स में एडवांस, डिस्पैच, एक्सपीडाइट, प्रोसीड और हेस्टी, ये सारे इसके एंटीनिम्स हैं, ठीक है। हेस्टी कहते हैं स्पीड अप करना, ठीक है, अभी अभी काम करना। इसी तरह डिफरेंस, डिफरेंस कहते हैं एहतराम करना, ठीक है। रिवरेंस, ऑनर, रिस्पेक्ट, ओबीडियंस, एडमिरेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। इसी तरह इसके एंटीनिम्स में क्या आएंगे? डिसरिस्पेक्ट, कंटेम्प्ट, इम्प्रूडेंस, डिफियंस, ठीक है, ये सारे इसके एंटीनिम्स में आएंगे। फिर अगर हम आगे देखें तो आप लोगों को एक चीज पता चली होगी कि डिफरेंस और ब्लेस्फेमी, ये दोनों, ब्लेस्फेमी मैंने आपको बी वर्ड्स में पढ़ाया था, जिसका मतलब था कलमाए कुफर, यानी किसी चीज के अगेंस्ट बात करना, और स्पेशली नेचर और अल्लाह ताला के, ठीक है। तो ये डिफरेंस का मतलब भी क्या होता है कि एहतराम, ठीक है, एहतराम होता है कि ऑनर करना, रिस्पेक्ट करना, एक्सेप्ट करना, एडमायर करना, ठीक है, ओबीडियंस करना। जबकि ब्लास्फेमी जो है उसका मतलब क्या था? कलमाए कुफर, अगेंस्ट जाना किसी चीज के। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। कौन कौन से word और ऑपोजिट है किसके? डिफरेंस, DEFERENCE, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। और अगला वर्ड आ जाता है डिफाइल। डिफाइल कहते हैं गंदा करना, दाग लगाना, ठीक है। करप्ट, स्पॉइल, कंटेमिनेट, ठीक है, टेंट, स्टेन, पोल्यूट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटीनिम्स में आ जाता है प्यूरिफाई करना, सैनिटाइज करना, क्लीन करना, ऑनर करना, रिस्पेक्ट करना, डिफाइल के एंटीनिम्स में आ जाता है। तो बच्चों हमें एक चीज पता चली कि डिफाइल एंड डिबेस के दोनों का मतलब क्या होता है? गंदा करना, दाग लगाना। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स बन गए हैं। कौन कौन से? डिफाइल एंड डिबेस, डिफाइल एंड डिबेस। इसी तरह आगे अगला वर्ड है डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है मजेदार। अभी सबसे पहला वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था डेंटी, DAINTY, डेंटी, ठीक है। डेंटी का मतलब क्या होता है? हमने ऊपर पढ़ा डिलीशियस, मजेदार, ठीक है। तो इसी तरह हमें पता चला कि डेंटी और डिलीशियस हमारे सिनोनिम है। लशियस, सिवोरी, ठीक है। इस तरह अनपैलेटेबल मतलब इसका ऑपोजिट होना, डिलीशियस होना, डिलीशियस ना होना। डिमेनोर, डिमेनोर कहते हैं रवैया, ठीक है, कंडक्ट, और इसके ऑपोजिट आ जाता है मिसकंडक्ट। इसी तरह डेस्किरेट, डेस्किरेट, ठीक है। डेस्किरेट, डेस्किरेट कहते हैं बेहुरमती करना, ठीक है, बेहुरमती करना, बेहुरमती करना, ठीक है, बेहुरमती करना। तो इसका सिनोनिम्स है पोल्यूट, पोल्यूट, प्रोफेन, ठीक है। और इसके एंटोनिम में आ जाता है कंसीक्रेट, कंसीक्रेट, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान से देख लेना, कंसीक्रेट मीन्स मतलब एहतराम करना, और डिस्किरेट मीन्स उसके अगेंस्ट आना, बेहुरमती करना, किसी चीज का एहतराम ना करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डिस्किरेट और कंसीक्रेट ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो डी से आप याद रखना, और कंसीडरेट मीन करना। डिजाइन, डिजाइन का मतलब कहते हैं खाका, ठीक है, खाका। आउटलाइन, स्केच, प्लान, पर्पस, ठीक है, पर्पस और इंटेंशन, ये आ जाते हैं इसके सिनोनिम्स में। इसी तरह डिजिग्नेट, डिजिग्नेट कहते हैं नामजद करना, ठीक है, नॉमिनेट करना, अपॉइंट करना, नेम देना। और इसके एंटीनिम्स में आ जाता है डिसमिस करना और डिस्चार्ज करना। एक मिनट, फिर आ जाता है यहाँ पर डेसोलेट। डेसोलेट कहते हैं अकेला, ठीक है, वीरान, ठीक है। तो लोनली, डिजर्टेड, ये इसके सिनोनिम्स है। और पॉपुलस होना, ठीक है, क्राउडेड होना, इसका ज्यादा सारे के साथ होना, ठीक है। और लोनली इसका सिनोनिम है डेसोलेट।
इसी तरह डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल कहते हैं काबिल नफरत यानी घटिया, ठीक है। तो मीन, वर्थलेस, कंटेम्प्टिबल, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। एंड कमेंडेबल इसका एंटीनम है, तारीफ के काबिल, ठीक है। इस तरह डिस्पोट, डिस्पोट कहते हैं जालिम हुक्मरान को, ओप्रेसर, टायरेंट, ऑटोक्रेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स है डिस्पोट के। इसी तरह डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट कहते हैं मुफलिस को, गरीब को, ठीक है। डेस्टिट्यूट ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना है आपने, ठीक है। डेस्टिट्यूट कहते हैं गरीब को। तो पुअर, इंडिग्नेंट, एंड वेल ऑफ होना, वेल्दी होना, ठीक है, रिच होना, ये सारा क्या हो जाएगा इसके एंटीनम्स में। डिजल्ट्री, डिजल्ट्री कहते हैं गैर मुसलसल, डिसकंटिन्यूस, यानी जिस तरह हम कहते हैं डिजल्ट्री कहते हैं उसको, मतलब कैजुअल, रैम्बलिंग, ठीक है, प्रॉपर एक रेगुलर सेंस में ना होने को कहते हैं डिजल्ट्री, यानी गैर मुसलसल। इसी तरह इसका एंटीनम आ जाएगा स्टेडी होना, ठीक है, यूनिफॉर्म होना। आगे आ जाता है डेविएट, डेविएट का मतलब कहते हैं मुखालिफ होना, ठीक है। डिग्रेस, वेंडर और डाइवर्ज, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और स्ट्रेट होना, ठीक है, इन लाइन होना, ये सारे इसके एंटीनम्स हैं। डिफिडेंट कहते हैं झिझकने वाला, ठीक है, हेजिटेट करने वाला, डाउट करने वाला, बैशफुल, अब आपको वर्ड याद आएगा बैशफुल, ठीक है, झगड़ने वाला, क्रिटिसाइज करने वाला, डाउट रखने वाला, तो ये सारे हमारे डिफिडेंट के सिनोनिम्स हैं। इसके एंटीनम्स में क्या आएंगे, कॉन्फिडेंट, ठीक है, इसके ऑपोजिट में क्या आएंगे, कॉन्फिडेंट। उसके बाद है डिलीजेंस, डिलीजेंस कहते हैं मेहनत, एहतियात, ठीक है, मेहनत और एहतियात, यानी प्रिजर्वेरेंस, परसिवेरेंस और केयर, ठीक है, इसके सिनोनिम्स है। और इसके एंटीनम्स में क्या है, आइडलनेस, आइडलनेस किसको बोलते हैं, फारिग है, काम ना करना, कोई काम होना ही ना। इस तरह डिसर्न, डिसर्न कहते हैं देखना, फर्क मालूम करना, यानी जांच पड़ताल करना, जांच भी हम कह सकते हैं जी, मतलब जान ऊंचे, जांच पड़ताल, ठीक है, इसको हम इस सेंस में यूज कर सकते हैं डिसर्न को। तो बिहोल्ड करना, परसीव करना, जज करना, ऑब्जर्व करना, इसके सिनोनिम्स है। एंड कंफ्यूज रहना इसके एंटीनम है। डिसर्सिव, डिसर्सिव कहते हैं गैर मुसलसल, अभी अभी हमने एक वर्ड पढ़ा डिसल्ट्री, डिसल्ट्री और डिसर्सिव ये दोनों सिनोनिम्स है, दोनों का मतलब है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, गैर मुसलसल यानी तसलसल से ना चलना, इरेगुलर होना, ठीक है, कैजुअल, रैम्बलिंग, ठीक है, कोहेरेंट और स्टेडी इसके एंटीनम्स हैं। डेस्परेज, डेस्परेज का मतलब होता है बेइज्जती, ठीक है, बेइज्जती इसके सिनोनिम्स में आ जाते हैं डिस्क्रेडिट, अंडर वैल्यू, डिक्राई, डिक्राई आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, डिक्राई का मतलब क्या होता है, बेइज्जती। इसी तरह आ जाता है बी लिटिल करना, डेप्रिशिएट करना, ठीक है, डेप्रिशिएट का मतलब एप्रिशिएट का एंटीनम, तो आप लोग ये चीज याद रखें, डिप्रिशिएट एंटीनम है एप्रिशिएट का, एप्रिशिएट का। इसी तरह हम लोग अगर अगला अपलॉड, ठीक है, ताली बजाना, इसका एंटीनम आ जाएगा। इस तरह अगर डोसाइल देखें, डोसाइल या डोकाइल, ठीक है, इसका मतलब है फर्माबरदार। तो प्लाइंट, ठीक है, एनेबल, कल पढ़ा था हमने वर्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एमेनेबल, बहुत ही ज्यादा फर्माबरदार, रिस्पॉन्सिबल, सबमिसिव, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंड इसके एंटीनम्स में आ जाते हैं स्टबबॉर्न होना, जिद्दी होना, ठीक है, और इनफ्लेक्सिबल होना, मतलब किसी चेंज को तब्दील ना करने वाला, किसी चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला। डुबियस, डुबियस आपको डाउट से याद रख लेना चाहिए, ठीक है, DOUBT, डाउट से आपको ये वर्ड याद रहेगा। डुबियस कहते हैं डाउट रखने वाला, ठीक है, मशकूक, डाउटफुल, अनसर्टेन, और इसके एंटीनम में आ जाएगा सर्टेन, फैक्ट, बिल्कुल मानने वाला। इसी तरह डेली, डेली कहते हैं टाल मटोल करने वाला, ठीक है, मतलब एक बात पर वो रहता ही नहीं है। डॉडल कहते हैं इसे लैग, लॉइटर, ठीक है, लॉली लैग, प्रोक्रेस्टिनेट। अब आपको टाल मटोल करने समझिए कि प्रोक्रेस्टिनेट कहते हैं पढ़ाई आपने करनी है तो बस सीधी सीधी आज से स्टार्ट लो, प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार खुद को मत करो। प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं डेली होना, मतलब कल से स्टार्ट करूंगा, 2 घंटे बाद स्टार्ट करूंगा, 3 दिन स्टार्ट करूंगा, बस अगली वीक स्टार्ट कर लूंगा, तो इसको बोलते हैं डेली होना या प्रोक्रेस्टिनेशन करना। इस तरह इसके एंटीनम्स में आ जाता है एडवांस, हैसन, रश, एक्सपीडाइट, एसिलरेट, मतलब अभी अभी सारा कुछ तेजी तेजी से करना। डेपर, डेपर कहते हैं शाइस्ता, ठीक है, खुशहाल। तो स्मार्ट, एलिजेंट, शार्प, वेल ड्रेस, ठीक है, चिक, CHIC, चिक, फैशनेबल, स्प्रूसेस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अब ये देखिए डेपर कहते हैं बहुत खुशनुमा पहनने वाले,
ठीक है, वेल ड्रेस्ड को, शार्प को, एलिजेंट को। जबकि इसके एंटीनिम्स में क्या है, शेबी, स्लोपी, अनकेम्प्ड, अनकेम्प्ड, डिसहेवल्ड, रैग्ड, रैग्ड किसे बोलते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनने वाले को, फ्रम्पी, ये इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है, इसके एंटीनिम्स हैं, ठीक है, किसके, डेपर के। डेपर मींस वेल ड्रेस्ड, एलिगेंट, ठीक है, तो रैग्ड और फ्रम्पी, डिसहेवल्ड इसके एंटीनिम्स हैं। इसी तरह डॉडल, अभी हमने वर्ड पढ़ा डॉडल, डॉडल एक वर्ड का हम लोगों ने अभी अभी सिनोनिम पढ़ा है, ठीक है, आपको याद होगा डॉडल किस में पढ़ा है हमने, शाबाश, ये देखिए डॉली में, ठीक है, DALLY, डॉली में हमने डॉडल पढ़ा। और डॉडल का मतलब भी क्या होता है, वक्त जाया करने वाला, प्रोक्रेस्टिनेशन करने वाला, लिंगर, लॉयर, डिली डेली करने वाला, कल पे काम करूंगा, परसों करूंगा, ठीक है, बस 3 दिन बाद वोकैबलरी याद करूंगा और अब पता चलेगा जब 5 दिन रह गए, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं ड्वेडल, डॉडल करने वाला। इसके एंटीनम में आ जाता है एक्सपीडाइट, प्रॉम्प्ट और हरी, ठीक है, तेजी तेजी से सारे काम खत्म करने वाला। फिर आ जाता है, हमें पता चल गया कि डॉडल और डेली हमारे सिनोनिम्स हैं, दोनों का मतलब है टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेशन करना। अब डेबल, डेबल कहते हैं दागदार, अभी हमने ऊपर एक वर्ड पढ़ा था दागदार, ठीक है, तो इसका ही ये सिनोनिम बन जाएगा, स्पॉट होना, मार्क होना, स्टेन होना, स्टिपल होना, स्पेकल होना, ठीक है, फ्लेक, स्पैटर, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। यूनिफॉर्म होना, इवन होना, क्लियर, प्यूरिफाई, ठीक है, अनब्लेमिश्ड कहते हैं दाग से साफ होना, स्मूथ, क्लियर, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसी तरह आ जाता है डेंडी, डेंडी का मतलब होता है शानदार, शौकीन, बेहतरीन, ठीक है, अभी ऊपर हम लोगों ने वर्ड पढ़ा कि एलिगेंट यानी डेपर, ठीक है, तो डेपर और डेंडी सिनोनिम्स हैं, दोनों का मतलब होता है खूबसूरत लिबास पहनने वाला, शाइस्ता, ठीक है, एलिजेंट, चिक, स्नैपी। जबकि इसके ऑपोजिट क्या है, आउटडेटेड होना, अनटाइडी होना, सॉरी अनटाइडी, हाँ मतलब गंदा होना, कैजुअल होना, ठीक है, टेकी होना। तो बच्चों ये थे हमारे आज के डी वर्ड्स, ठीक है, डी वर्ड्स हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह डी वर्ड्स को सॉल्व कर लिया। आई एम ट्राइंग हार्ड कि मैं आपको जल्दी से जल्दी सारी वर्ड्स प्रोवाइड कर दूं। तो बच्चों आपने इम्पोर्टेंट है कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी इसको भी इंक्लूड कर लो। ये वर्ड्स आप लोगों को हर हाल में करने ही करने हैं, सारे के सारे। अब आप देख सकते हैं कितने सारे वर्ड्स आप लोगों के इधर से कवर हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर अगले वाले आप लोगों को वो दूसरी वाली वोकैबलरी कराइए, अगर अगले वाले थोड़े रह भी जाते हैं ना तो हम बाद में मतलब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन आप लोगों ने ये मस्ट करने हैं, ठीक है, यहाँ तक वाले सारे सारे हर एक वर्ड आप लोगों ने करना है। आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इन वर्ड्स में से जरूर रिपीट होता है, ठीक है, जैसे नम्स के टेस्ट में क्यूरियस रिपीट हुआ है, वो सी से है, ठीक है, स्पेक रिपीट हुआ है जो स्प्रेड है, ठीक है, उस मतलब स्प्रेड स्प्रेड होना होता है। तो आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अच्छे से पढ़ते रहना है, अच्छी तरीके से रिवीजन करते जाओ, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह ताला आप लोगों की मदद करें, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स होकर स्टडी करते रहो और विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हम जितनी भी वीडियोस बनाएं वो आपको खुद ब खुद ही नोटिफिकेशन की फॉर्म में मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।